चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल। चीनू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ढेर सारे एस्पेक्ट थे इस पूरे मामले के जो मैंने अलग अलग दर्शकों के सामने रखे, आपने भी इनफैक्ट वो सारी बातचीत सुनी होगी। अब ये कि अभी तो ये टेस्टिमनी चल रही है, इसका क्या रिजल्ट आता है हम देखेंगे, लेकिन जो बार बार मार्क ज़करबर्ग कह रहे हैं या कोई और ये दावा करता है कि सोशल मीडिया के डिज़ाइन में किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, उसको इस तरीके से, और कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं बताती है कि सोशल मीडिया आपको एडिक्टिव बनाता है। आप यानी साइकोलॉजिस्ट हैं और पूरा जो साइकोलॉजिस्ट ग्रुप है, और इनफैक्ट मैंने वो साइकोलॉजी अमेरिकन जर्नल की भी बात की, क्या मार्क ज़करबर्ग सही कह रहे हैं, उनका दावा सही है, या फिर वो सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं? विपिन जी, आज आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि इस तरह का ट्रायल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग कई दिनों से इस बारे में सीएनबीसी पर चर्चा करते आए हैं और आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय होने का दिन आ गया है। और जहां तक आपका सवाल है, आपकी अपने प्रिल्यूड में जो आपने अभी इतना सुंदर सारा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपने खुद ही ये कह दिया कि इतना बड़ा 71 स्टडीज का मेटा एनालिसिस जो साइकोलॉजी बुलेटिन नाम के जर्नल में प्रकाशित हो चुका है, वो अपने आप इन दावों को खारिज करता है और अपने आप ये दिखाता है कि मार्क जुकरबर्ग सिर्फ एक बिजनेसमैन के एंगल से इसको देख रहे हैं और जानबूझकर आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टडी के अलावा भी डायरेक्ट स्टडीज है जहां पर एमआरआई स्कैन्स, पेट स्कैन्स ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस बता रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर यूज, प्रॉब्लमेटिक यूज एंड एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। तो वहां पर जो आपने दस्तावेजों का जिक्र किया, उसमें जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उनके प्राप्त हुए, उसमें ये पता चलता है कि उन्होंने ये आदेश दिया हुआ है कि भाई कोई भी अगर आपके यहाँ स्क्रॉल करने आए तो वो कम से कम 46 मिनट्स तक वहां पर रहना चाहिए। इस तरह का आपको डिजाइन बनाना है। यहाँ पर कोई भी सेफ्टी या किसी तरह के उनके मानसिक वेलबींग को ध्यान में रखते हुए या उसके बारे में कोई कंसर्न दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आज तक हम बात करते आए हैं, जिम्मेदारी डालते आए हैं पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए बच्चों का जो गैजेट यूज है, सोशल मीडिया यूज है। पर पेरेंट्स कितने हेल्पलेस है ये हमें भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक कि पेरेंट्स खुद भी इन सारे चक्करों में एडिक्टेड हो चुके हैं। ऐसे में गवर्नमेंट्स का अब इंटरफेयर करना, पॉलिसी मेकर्स का इस तरह की पॉलिसीज बनाना और इन प्लेटफॉर्म्स के जो मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं इनके ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना कि आपने हमें और हमारे बच्चों को ही कमोडिटी समझ लिया है। आप हमें ही अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए हमारे अटेंशन को यूज करके और आप ऊपर अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे जब इनिशियली आए तो ऐसा लगा था कि वाकई जैसे आपने अपने प्रिल्यूड में कहा कि वो ये कह रहे हैं ये तो हमने अपनों को नजदीक लाने के लिए बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स है और इनके पीछे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि अब ये केवल एक व्यापार का इंटेंशन हो चुका है। इनिशियली जब फेसबुक आया था तब लगता था कि वाकई में हम एक दूसरे के करीब आने के लिए हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, पर अब आप देखते हैं कि फेसबुक पे आपकी रीच जो है एकदम कम कर दी गई है जानबूझकर। और जब तक कि आप अपनी चीजों को बूस्ट नहीं करते, उसमें पैसा नहीं डालते, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, प्योर एक बिजनेस है, या हमको सबको समझ में आ रहा है। ऐसे में हमारे ऊपर तो अब जिम्मेदारी आई गई है कि हम जरा सा खुद अलर्ट हो जाए, देखें कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और एक बैक स्टेप ले कॉन्शियसली। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब दोनों चीज़ें जो चीनू मैम ने कही कि शायद अब ये आपके हमारे एंड पे माता पिता को समझाने, अवेयरनेस लाने से बात बहुत आगे निकल गई, इस पे एक्शन होना चाहिए जैसे दूसरे देशों में हो रहा है, और वहाँ पर भी शायद तभी एक्शन लिए गए होंगे जब समझ में ये बात आती है कि शायद सिर्फ कह देने भर से या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। तो क्या बैन ही एक तरीके का रास्ता है या रिस्ट्रिक्शन कोई और तरीके के हो सकते हैं? क्या कितनी बार आप उम्मीद
उम्मीद करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को उस लेवल पे जिम्मेदार बनाए। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। एक समय बात होती थी कि ये हमारा डेटा इससे चला जा रहा है। डेटा तो बहुत पीछे रह गया जनाब, अब तो इसने आपको और हमको ही हमसे चुरा लिया है और हमारे बच्चों को भी।